शास्त्र के अंदर कहा गया एक श्लोक, तितिस्व कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु आभूषण। तितिस्व पहला पॉइंट है हमारा। तितिस्व, तितिस्व का अर्थ बताया गया है सहन करना। तो इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके लाइफ के अंदर में कोई बड़ी सी घटना हो और उसको सहन कर लिया हो। है कोई नहीं है, और व्यक्ति कर भी नहीं पाता। अगर वो विचार भी करता है इसको सहन करूं तो भी 50 लोगों को बताएगा जरूर, क्योंकि वो कर नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर सहन करता है वो लाइफ में प्रोग्रेस करता है, क्योंकि सहनशील होना बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर सहनशील नहीं है तो माता पिता के साथ नहीं रह सकता, अपने भाई के साथ नहीं रह सकता, अपनी बहन के साथ या अपने फ्रेंड या रिलेशन के किसी के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि कभी न कभी ऐसा कंडीशन होता है कि वो आपको कुछ न कुछ बोलते हैं या कुछ न कुछ आपके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को सहन नहीं किया तो आप इस जीवन के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते, इसके अंदर जुड़ करके नहीं रह सकते। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर व्यक्ति आया है तो सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं करता। अब उसे एक झापड़ मार दीजिए ना, देखिए सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा कि अच्छा आपने मुझे एक झापड़ मार दिया, और तुरंत दूसरा हाथ उठा करके आपको मार देगा। वो सहन नहीं करेगा। आप किसी को एक शब्द बोल करके देखिए, ये रियलिटी है, चाहे डीओटी हो या डीओटी नहीं हो, वो दोनों की बात ऐसी ही है। आपको कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, क्या आप उसको सहन कर लेते हैं? नहीं करते। मम्मी पापा तक बोलते तो हम सहन नहीं करते, दूसरे लोगों की बात अलग है। पहले ऐसे नहीं था। आप भगवान राम के जीवन को देखिए, अपने माता पिता से कभी भी सर ऊपर करके बात नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए, आज तो माता पिता से आप कहकर नहीं तुम कह करके बात करते हैं, जैसे हम उसको आदेश दे रहे हैं। उनको है ना, हमने जन्म दिया, उन्होंने हमको जन्म नहीं दिया। आप देखिए, भगवान राम को केकई ने 14 वर्ष का वनवास दिया। 14 वर्ष का वनवास दिया ना, अगर आपको दे दे तो कैसा लगेगा? लेकिन भगवान राम ने कुछ तक नहीं किया, कुछ भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य है कि मुझे वनवास मिला, और वो भी माता आपके आदेश के द्वारा। कितना सहनशील। लेकिन आज हम संसार के व्यक्ति की बात करें तो किसी के अंदर ये सहन का भावना नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। छोटी सी बात अगर किसी व्यक्ति ने बोल दी है, उसको हम 5 दिन तक लेकर के बैठे रहेंगे कि उसने मुझे बोला क्यों। उसे बोलना नहीं चाहिए। और रहेगा कब तक रहेगा? जब तक आपका मन करेगा हम फिर से उसको रिप्लाई ना दें। वो मुझे मिल जाना चाहिए, एक बार कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए ना, मैं उसको बताऊंगा। सोचते रहते, लेकिन गधे के जैसा व्यक्ति गधा थोड़ी बनेगा। गधे के जैसा व्यक्ति गधा नहीं बनेगा। आपको पता है कि वो पागल है, तो पागल कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सुने थे हु एम आई में कि मैं कौन हूँ, तो उसमें बताया था पुलिस वाला जब पागल गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी गए, तो पुलिस वाले ने उससे कहा जा करके कि आप कैसे हैं? तो उस पागल ने कहा, 2-3 बार ऐसे देखा, फिर गुस्से में देखने लगा। फिर पुलिस वाला ने वापस कहा आप कैसे हैं? तो पागल ने कहा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस वाला विचार में पड़ गया, वो हंस क्यों रहा है? तो फिर पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने, पागल ने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं पुलिस वाला हूँ। तो उसने बताया कि मैं भी पुलिस वाला ही था, लेकिन आज देखो मेरी कंडीशन कैसी है। अर्थात कि वो पुलिस वाला था नहीं, वो पागल व्यक्ति है, लेकिन पुलिस वाले को यह वस्तु पता है। अगर पुलिस वाला ऐसा सोचे कि मैं पुलिस वाला हूँ और तू मुझे देख करके ऐसा बोल रहा है कि तुझे भी एक दिन इसे पागल खाने के अंदर आना पड़ेगा, तो क्या होगा? फिर तो वो भी पागल गिनाएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पहले से पागल है ही।
लेकिन अगर हम भी उसके जैसा हो जाए फिर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। मैंने जस्ट सैटरडे कल ही मेरा भागवतम क्लास था टेम्पल के अंदर, तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो है बहुत भूखे थे, तो फटाफट गए राधा रानी के पास और राधा रानी को कहा हमारे लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था कीजिए क्योंकि हमको बहुत भूख लगी है। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। राधा रानी ने प्रसाद की व्यवस्था करना चालू कर दिया था। तब तक जब वो प्रसाद लेकर के आई तो देखी कृष्ण वही है ही नहीं, और जब वापस प्रसाद लेकर के जा रही थी तब तक कृष्ण वापस आ गए। तो राधा रानी ने पूछा जस्ट मैंने आपको देखा नहीं और जब वापस जाने लगी तो आप वापस आ गए। तो बोला हाँ मुझे एक काम था। तो राधा रानी ने पूछा क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर एक मेरा भक्त था। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति था उसको बहुत परेशान कर रहा था, मेरे भक्त को बहुत परेशान कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था और उसको एक झापड़ मार दिया। तो मेरे को सहन नहीं हुआ, लेकिन जब तक मैं गया तब तक मेरे भक्त ने उसको एक झापड़ मार दिया। तो फिर मैं वापस घूम करके आ गया, ताकि जब मेरे भक्त ने ही कार्य कर लिया तो फिर मेरी क्या जरूरत है। तो उसी प्रकार अगर आप भगवान की भक्ति साधना करते हैं और आध्यात्मिक भक्ति से जुड़े हुए हैं लेकिन आप खुद ही अपने आप को बड़े समझ रहे हैं तो फिर भक्ति करने से क्या मतलब है? भक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान हमारा साथ दे, हमारे संग रहे। लेकिन उस कार्य को अगर हम स्वयं कर ले तो इम्पॉसिबल है, तो भगवान की भक्ति साधना नहीं कर सकते। एक साधु व्यक्ति था, साधु गया था स्नान करने के लिए गंगा नदी में, और उसी गंगा नदी के तट के ऊपर एक नीम का बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके ऊपर एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था। तो साधु गया, वस्त्र चेंज किया और वहाँ पर जाकर के स्नान करने बैठा, और स्नान करने के बाद पुनः बाहर निकला तो उस मुस्लिम व्यक्ति ने उसके ऊपर थूक दिया। तो साधु को क्या करना? अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने थूक दिया तो आप क्या करेंगे? सहन कर लेंगे? अच्छा क्या तूने मेरे ऊपर थूक दिया, बोलेंगे क्या ऐसा? बताइए, वापस से जवाब देंगे ना, क्यों थूका? आप भी थूक देंगे उसके ऊपर। तो साधु के ऊपर जब थूका ना तो साधु क्या किया? कुछ बोले नहीं, वो वापस से गया नदी में और फिर से स्नान किया, फिर बाहर आया, फिर उसने थूक दिया, फिर भी साधु ने नहीं कुछ किया, फिर गया, फिर स्नान किया और फिर बाहर आया, फिर से थूक दिया। वैसे सुबह से लेके रात तक ये घटना चलती रही। साधु ने उसको कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। लास्ट में उस मुस्लिम व्यक्ति उस साधु के पास आया और उस साधु के चरणों को पकड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता था कि तुम सच्चे साधु हो कि नहीं। मैंने सुबह से लेकर रात तक आपके ऊपर थूका, मेरा मुंह दुखने लगा, लेकिन आपने मुझे कुछ बोला नहीं। तो साधु ने पता है क्या किया? साधु ने कहा कि आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, धन्यवान जीव तो मैं हूँ, क्योंकि रोज़ मैं एक ही बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन आज आपके कारण मैं सुबह से शाम तक गंगा में स्नान कर पा रहा हूँ, सुबह के लेकर शाम तक गंगा में स्नान कर पा रहा हूँ। तो ये साधु का स्वभाव है, ये साधु का स्वभाव है सहन करना। क्योंकि जब व्यक्ति सहन करता है ना तो सामने वाला व्यक्ति कितना कर सकता है, वो कितना कर सकता है। एक न एक समय ऐसा है उसको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ किया वापस से उसके रिप्लाई में तो और वो आगे बढ़ेगा, फिर आप भी आगे बढ़ोगे, फिर सामने वाला व्यक्ति आकर के आप दोनों का तमाशा देखने लगेगा। किसी दो व्यक्ति के बीच में जब झगड़ा होता है कोई बात को लेकर के, तो एक व्यक्ति को साइलेंट रहना जरूरी है। अगर दोनों ही वायलेंट है वो झगड़ा साइलेंट हो ही नहीं सकता, वो ऐसे ही चलता रहेगा। किसी एक व्यक्ति को साइलेंट होना जरूरी है, तभी जाकर के वो शांत हो सकता है। ऐसे एक व्यक्ति था, साधु पुरुष था, वो भी सेम ऐसे हुआ। पानी गया था नदी के अंदर पानी पीने के लिए, पहले हाथ से पानी पीते नदी में, तो हाथ से ऐसे पानी पी रहे थे तो उसके अंदर वो आ गया बिच्छू। बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना, डंक मारना। बिच्छू जो है डंक मारता है। तो साधु ने जैसे ही पानी पीने के लिए ऐसे किया तो उसने डंक मारा तो पूरा पानी नीचे गिर गया।
तो अब पानी कैसे पिएगा? तो फिर से वापस उसने हाथ लगा, तो फिर से वो साधु के हाथ में वो बिच्छू आ गया, और जैसे साधु पानी पीने जाता वो बिच्छू ने डंक मार दिया। तो फिर से साधु ने उस बिच्छू को पानी के अंदर डाल दिया। जब डंक मारते हैं तो ब्लड भी प्रवाहित होता है, ब्लड भी निकलता है डंक मारने के कारण। तो साधु के हाथ से ब्लड निकल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो बिच्छू को बार बार पानी के अंदर डाल रहा है। फिर से पानी पीने के लिए जब निकाला तो वापस से बिच्छू आया उसके हाथ में और उसको डंक मारा। तो एक व्यक्ति देख रहा था सामने, वो बोला कि तुम पागल हो, तुम देख रहे हो कि तुम जब पानी पीने के लिए हाथ अंदर डाल रहे हो तो बिच्छू जो है बार बार डंक मार रहा है, तुम्हारे हाथ से इतना खून निकल रहा है, तो तुम उसको छोड़ करके दूसरी जगह से पानी क्यों नहीं पीते या उसे मार क्यों नहीं देते हो? तो साधु ने क्या कहा कि डंक मारना एक बिच्छू का स्वभाव है और सहन करना ये मेरा स्वभाव है। सहन करना मेरा स्वभाव है और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो बताया लाइफ में साधु का संग क्यों करना चाहिए? सहन करने के लिए। आज संसार में कोई भी यूथ हो, यंग जनरेशन के अंदर में कोई ओल्ड भी व्यक्ति हो, कोई सहन नहीं करना चाहते, थोड़ा सा भी नहीं। कुछ बोल दो ना, जस्ट रिप्लाई। आपके बोलने से पहले, यहाँ तक कि मैं बोला ना माता पिता भी, अरे हमको समझना चाहिए आप किसी को रिप्लाई दे रहे हैं, उसने आपके लिए कितना कुछ किया है, आपके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन हम क्या करते हैं उस चीज़ को समझते नहीं हैं और क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को हम रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन लाइफ के अंदर में हमको सहन करना चाहिए, क्योंकि सहन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और समाज के अंदर भी हमारी इज्जत समान रहेगी। और जब सहन नहीं करेंगे तो वो भी गधे और आप भी गधे, दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। तो पहला गुण है साधु का सहन करना, और दूसरा है कारुणिका अर्थात की करुणामयी, अर्थात की दया का भाव। आज व्यक्ति के अंदर दया का भाव किसी के प्रति है नहीं। संसार में कोई व्यक्ति देखते अगर रोड के ऊपर पड़ा भी हुआ है तो हम उसको देख करके निकल जाते हैं। हम सोचते अच्छा है, बहुत दारू शराब पीता था, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। दया का भाव हमारे अंदर है नहीं। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक व्यक्ति था, लाइफ के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत फ्रस्ट्रेट, और उसके पास कुछ भी पैसे धन दौलत कुछ नहीं, उसके फ्रेंड भी छूट चुके थे, उसकी फैमिली ने भी उसका साथ छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया और वो अकेला था। यहाँ तक कि जिस घर में रहता था उस घर के मालिक ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके पास पैसे भरने तक के लिए, रूम भाड़ा भरने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो वो बाहर निकल गया और बाहर फिर ड्रिंक करना चालू कर दिया, नशा चालू किया, और इस तरह से अपना हालत उसका हो गया कि वो रोड के ऊपर सोने लगा। जैसे नहीं देखते कभी कभी हम जाते हैं तो रोड के ऊपर ऐसे ही कोई व्यक्ति पड़ा रहता है, तो व्यक्ति ऐसे ही रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। अगर उसके पूर्व जीवन की बात करें तो उसके जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसा रोड के ऊपर पड़ा। तो सब आता उसको देख करके, कोई उसको लात मार करके जाता था, कोई उसको बोलता था कैसा व्यक्ति, ऐसे इससे साइड होके चलो, कोई बोलता दारू शराब पी करके आज के जनरेशन में लोग ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। तो बार बार सब आकर के उस प्रकार उसको कहने लगा, लेकिन उसकी मजबूरी को कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी कहते हैं कि वहाँ से एक साधु आया और साधु ने उस व्यक्ति को देखा। तो साधु पहले आगे निकल गया, फिर उसके मन के अंदर कुछ विचार आया और वो पीछे आया। फिर वो क्या किया कि उस व्यक्ति के पास एक भगवत गीता रख दिया, उस व्यक्ति के पास एक भगवत गीता रखा और एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर लिखा कि आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन इसके अंदर है। इतना लिख करके भगवत गीता के नीचे वो चिट्ठी को दबा करके वो साधु चला गया। और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का होश आया, और होश आया तो देखा उसके सामने भगवत गीता पढ़ा हुआ है और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि आपके जीवन के अंदर कुछ भी दुख तकलीफ है उसका सल्यूशन इसके अंदर है। तो उस व्यक्ति ने उस भगवत गीता को लिया और जाकर के साइड में, उसके पास घर तो था नहीं, किसी कोने में गया, सड़क के कोने में, वहाँ पर बैठ करके वो भगवत गीता स्टार्ट किया। और कहते हैं भगवत गीता का फर्स्ट पन्ना ही जैसे ही पढ़ा
वैसे ही उसको समझ में आने लगा कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है, मैं किस प्रकार कहाँ था और किस प्रकार कहाँ आ चुका हूँ। और धीरे धीरे पढ़ते 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 उसे पूर्ण रूप से परफेक्ट नॉलेज आने लगा। देखिए, हम जब कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है तो हम जब कहते हैं भगवत गीता रीडिंग करिए तो लाइटली लेता है, लेकिन ये लाइटली नहीं है। जब हम भगवत गीता को रीडिंग करते तो हमको पता चलता उसके अंदर क्या है। हम बार बार कहते हैं कि आप भगवत गीता रीडिंग कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं उसको रीडिंग करेंगे, क्योंकि सारा सॉल्यूशन हमारे भगवत गीता के अंदर दिया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रीडिंग करते नहीं। तो उस व्यक्ति ने उसको रीडिंग करना चालू किया और उसको समझ गया कि जीवन का गोल क्या होना चाहिए। फिर उसने फिर से ये सब चीज़ को ख़त्म किया, जो दारू शराब इतना फ्रस्ट्रेट होना ये सब होना, उसको बंद किया और धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ना चालू किया। और फिर से एक दिन वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि उसके बराबर कोई नहीं था। फिर उसको वापस से मीडिया वाले आए और उसको मतलब कि स्पेशल प्रोग्राम उसका रखाया गया और उसके अंदर कहा कि आपको हमने देखा था कि दारू शराब पी कर के आप एक स्थान पर पड़े हुए थे, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं था, ना कोई सगा संबंधी, ना कोई मित्र, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आज आप इस स्थान पर कैसे पहुँचे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि केवल एकमात्र इस भगवत गीता से, केवल एकमात्र इस भगवत गीता से आज मेरा जीवन जो है पूर्ण रूप से संभल चुका है। तो विचार कीजिए कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, न उसके कपड़े का ठिकाना है, न उसके शरीर का ठिकाना है, उस व्यक्ति को देख कर के अगर हम साधु है या साधु नहीं हो, लेकिन आपका उसके प्रति दया का भाव नहीं आता है, तो क्या वो व्यक्ति तो वैसा का वैसे ही पड़ा रह जाएगा? वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा ना, जिस कंडीशन में वैसे ही कंडीशन में रहेगा। लेकिन एक साधु ने एक भगवत गीता को दिया, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। हम सोचते यार उसके पास जाएंगे उसके दुख तकलीफ को निवारण करने के लिए, क्या पता मेरे को कहेगा कि कुछ पैसे हमको दीजिए, कुछ हमको घर दीजिए, हमारे पास खुद का ठिकाना नहीं, उसको क्या देंगे। क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है ना हमेशा नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव नहीं होती, हमेशा हम गलत ही विचार करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि अगर किसी को हम 1000 रुपया देते ना तो कृष्ण हमको लाख रुपया देता है। आप विचार कीजिए, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरे बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करता है या किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाता है ना, कृष्ण के लिए वो व्यक्ति प्रिय हो या ना हो, मेरे लिए वो व्यक्ति प्रिय है। और अंत समय में अगर कृष्ण आए या ना आए, लेकिन मैं खुद आकर के उसको कृष्ण से मिलवाऊंगा। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो लाइफ के अंदर दया का भाव रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि व्यक्ति दया का भाव नहीं रखेगा तो उसको जो साधु का जो 6 गुण बताया है वो कैसे उसके अंदर आएगा। किसी भी स्थान पर कभी भी किसी भी निर्धन व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास कोई प्रकार का साधन नहीं है, भले आपके पास कुछ है कि नहीं, आपके पास जो वस्तु है उससे उसका समाधान कीजिए। नित्यानंद प्रभु को देखिए, जगाई मठाई का नाम सुनिए, बहुत बड़े मतलब कि ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे ऐसे कार्य करते थे जो नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग करना, दूसरे को मारना काटना, दारू शराब पीना, ये ब्राह्मण के कार्य नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक समय हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुलाए और उनको कहा कि आप दोनों को प्रत्येक घर पे जा करके भिक्षाटन करना, अर्थात कि भिक्षा मांगना है। तो चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर के हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने विचार किया कि यार ऐसा कैसा समय आ गया कि हमको भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और नित्यानंद प्रभु ने विचार किया कि मैं खुद तो बलराम जी हूँ, और हरिदास ठाकुर ने विचार किया मैं खुद ब्रह्मा जी हूँ। अब ब्रह्मा जी और बलराम जी को भीख मांगने जाना पड़ेगा, तो विचार करने लगे। तो फिर अभी हरिदास ठाकुर सोचे कि चैतन्य महाप्रभु से कैसे पूछे कि भिक्षा क्यों मांगना है, और नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी है, उसने तुरंत पूछ लिया कि भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है, भिक्षा क्यों मांगना है जब घर में जा करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमको भिक्षा मांगना है, पर भिक्षा में क्या मांगना है ये इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भिक्षा में आपको कटोरी लेकर के नहीं जाना है, भिक्षा के लिए आप दोनों को साथ में जाना है, प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे को ठोकना है
और उस व्यक्ति से सिर्फ इतना ही कहना है कि उसको एक बार बोलो हरि बोल, एक बार ऐसे कहो हरि बोल, और अगर वो व्यक्ति हरि बोल करता है तो वही आपका भिक्षाटन है। तो प्रत्येक व्यक्ति के घर पे जाइए और हरे कृष्णा महामंत्र को एक बार बुलवाइए, यही आज हमारा भिक्षा लेने का उद्देश्य है। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर खुश हो गए, बोले तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा भिक्षा तो कौन नहीं मांगना चाहेगा। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, दीन दुखी व्यक्ति है, कि उसको भगवान के नाम का जप करो, तो उससे पहले हम स्वयं एक बार भगवान का नाम लेते हैं। उस व्यक्ति को जब कहते हैं बोलो कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पहले हम बोलते स्वयं है ना, कि पहले वो व्यक्ति बोलता है, पहले हम खुद बोलते हैं। तो पहले हमारा ही भलाई होता है, डायरी के अंदर में नोट होता है पहले हमारा ही नाम, कि इसने एक बार हरे नाम लिया है, उसका नोट नहीं होता है। उसी प्रकार कभी बार कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है वो इतना खुशी क्यों रहता है, कृष्ण भक्त जो है इतना खुशी क्यों रहता है। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, कि नेक्स्ट क्लास में लिया था कि जैसे कि अगर हमको पानी को गर्म करना पड़ता है, तो पानी को गर्म करने के लिए एक पात्र की जरूरत पड़ता है, और उस पात्र को जब गैस के ऊपर रखते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, पानी को गर्म करना। तो पहले वो पात्र गर्म होता है कि पानी गर्म होता है, पहले पात्र गर्म होता है ना, फिर पानी गर्म होता है। तो उसी प्रकार अगर कृष्ण की भक्ति साधना कोई व्यक्ति करता है तो पहले प्रसन्न कृष्ण नहीं, पहले खुशी स्वयं भक्त होता है, तब जाकर के कृष्ण खुश होता है। तो उसी प्रकार लाइफ के अंदर में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करने के लिए कहता है, तो पहले उसी व्यक्ति का जीवन सुधरता है, फिर सामने वाला व्यक्ति का। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु चलने लगे सबके घर में भिक्षा मांगने के लिए। तो वहाँ पर सामने देखा कि दो व्यक्ति हैं जो एकदम नशे में चूर है और मदिरा पी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी स्त्री को छेड़ रहे हैं। तो गांव वाले से पूछे कि दो व्यक्ति कौन है। तो उस गांव वाले ने कहा कि तुम उसके पास मत जाओ, और बहुत भयंकर है, वो दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र का कार्य कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये सही बात बोल रहे हैं, हमको उसके पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा पर चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना है, तो इसके पास क्यों नहीं जाएंगे। इतनी बोला हरिदास ठाकुर अभी तुम्हारे सामने वो बोल रहे हैं कि सबको मारते पीटते, मदिरा पान करते, ऐसा करते, गए उठा करके हमको पीट दिया। तो क्योंकि साधु का स्वभाव है दया करना, वो तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को तो पता है नहीं, अगर हमको दया करना है तो सबके ऊपर करना है। चैतन्य महाप्रभु के पास प्रेम का भंडार है, तो प्रेम को बांटने वाले नित्यानंद प्रभु हैं, प्रेम को बांटने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ तुम मत जाओ, हमारा जान अगर आज आप तुम बचाना चाहते हो तो उसके पास नहीं जाते हैं, नहीं तो आज हम दोनों हरि बोल हो जाएंगे, हम दोनों हरि बोल हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति को देख करके गुस्सा होता, साधु संतों को देखता तो उसको बख्शता नहीं था, उसके पीछे दौड़ेगा उसको मारने के लिए जहाँ तक जाएगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद ने नहीं हमको तो जाना है। तो क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर तो बेचारा डर रहे थे, लेकिन नित्यानंद के कारण चलने लगे। नित्यानंद आगे आगे, हरिदास ठाकुर पीछे पीछे। वो ऐसे सोचे कि अगर मारेगा ना तो मार यही खाएगा, मैं पीछे से तुरंत भाग जाऊंगा। तो हरिदास ठाकुर पीछे से जा रहे थे और नित्यानंद को सामने से एकदम गए और उसके सामने जा करके खड़े हुए। जैसे ही सामने खड़े हुए उन दोनों ने इतने क्रोधित नज़र से उसको देखा, एकदम आंख लाल लाल। हरिदास ठाकुर 5-6 कदम तो उसको देख करके पीछे हो गए, पर नित्यानंद को खड़े के खड़े रह गए। साधु का स्वभाव है दूसरा दया करना। नित्यानंद को खड़े रह गए। नित्यानंद ने कहा कि उसको हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, तो उसने कहा नहीं बोलूँगा। नित्यानंद ने बोला, वो बोला कि नहीं बोलूँगा। तो नित्यानंद बोला प्लीज़ एक बार भगवान के नाम का मंत्र बोलो। तो दोनों भाई इतना गुस्सा हो गए, तुमको मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलूँगा। दोनों ने अपने धोती पकड़े, ऊपर लपेटा और मारने के लिए दौड़ने लगे। हरिदास ठाकुर जैसे वो धोती ऊपर करे थे उसको समझ आ गया कि अब कुछ न कुछ होने वाला है, तुरंत जस्ट भाग गए और नित्यानंद प्रभु खड़े रहे। और जैसे नित्यानंद प्रभु को पकड़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु भी अपने धोती ऊपर करके भाग गए वहाँ से। तो दोनों के दोनों वहाँ भागे। नित्यानंद प्रभु से पहले हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे, बोले कि अब मुझे प्रचार करना ही नहीं, बात खत्म।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा क्या हो गया? नहीं, मुझे प्रचार करना ही नहीं है। अगर नित्यानंद प्रभु के साथ अगर आपने भेजे तो आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हो अकेले जाऊं प्रचार करूं तो कर सकता हूं, पर उसके साथ नहीं करूंगा। पर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु ने बीच में और भी कार्य किए। कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु है ना, बड़े हो चुके थे, लेकिन उसका जो भाव था वो बच्चे जैसे थे। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, कोई स्त्री को देखते तो उसको देख करके कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तो ये सुनकर के वो स्त्री जो है बहुत गुस्सा हो जाती थी, और हरिदास ठाकुर को बहुत शर्म आता था। यार इसने चैतन्य महाप्रभु ने इनको कहा कि भिक्षाटन करने के लिए, और ये जाकर के ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु कहा, आपने बोला भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वो स्त्री के पास जाकर के बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो बहुत खराब व्यक्ति, उसके पास मत जाओ, फिर भी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु में स्वयं उस व्यक्ति के पास से नहीं भागा, देखना वो भी अभी भागते हुए आ रहा होगा। और जस्ट कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु भी उसके पास आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ? तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं बताता हूँ क्या हुआ। गांव वाले कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण होते हुए शूद्र का कार्य कर रहा है, मदिरा पान करता है, प्रत्येक व्यक्ति को मारता है, काटता है, स्त्री का संग करता है, तो उस व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर कोई पीता है, खाता है, इस व्यक्ति के पास अगर आप जाओ और उसे सही उपदेश दो तो सही उपदेश तो ठिकाना नहीं, आपका क्या ठिकाना होगा उसका ठिकाना नहीं, सही उपदेश तो नहीं होगा, उसको छोड़ो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मूड ही ऑफ होता है, क्या करेगा किसी को पता नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपने कहा था सबको उपदेश देना है, तो चैतन्य महाप्रभु कहा सबको तो उपदेश देना है, पर हरिदास ठाकुर ने कहा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने इस बात को सुन करके वहाँ से चले गए और हरिदास ठाकुर रह गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को कहा कि साधु का स्वभाव होता है दया करना। पहला कौन सा था? सहन करना। दूसरा है दया करना। साधु का स्वभाव होता है दया करना। हरिदास ठाकुर तुम नित्यानंद प्रभु के साथ जाओ कि नहीं जाओ, पर मुझे 100 में से 100% गारंटी है कि नित्यानंद प्रभु इन दोनों का उद्धार जरूर करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा जब नित्यानंद प्रभु वापस चले गए थे कि वो उसका उद्धार जरूर करेंगे। और दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु ने विचार करके गए कि वापस मैं उस साधु के पास जाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ क्या करके। और दूसरे दिन ही वापस से नित्यानंद प्रभु जो है उस साधु के पास गया, अरे वो दोनों भाई के पास, जगाए और बधाई के पास, और उसको जा करके कहा तुम भगवान के नाम का मंत्र बोलो। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर प्रवचन चालू किया कि इस कलयुग के अंदर अगर तुमको इस सब चीज़ से बचना है, भगवान के पास जाना है, तो तुमको ये नाम लेना पड़ेगा। अब यार वो मदिरा पी करके रखे, वो भगवान के नाम को क्या समझेगा, प्रवचन को क्या समझेगा। लेकिन कहते कि जो मगाई था, वो थोड़ा इस चीज़ को समझता था, वो थोड़ा बहुत भले नशे में था लेकिन समझ रहा था। लेकिन जो जगाई था वो बहुत क्रोधित था। उसने क्या किया कि मदिरा का जो मटका था उसको लेकर के नित्यानंद प्रभु के सर पे जोर से मार दिया। तो उससे क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु के सर से ब्लड निकलने लगा। तो हरिदास ठाकुर भी देखने के लिए आया था कि नित्यानंद प्रभु किस प्रकार उन दोनों भाई को सुधारते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे के ऊपर खड़े थे। तो जैसे ही जब नित्यानंद प्रभु को मारा, उसके शरीर से जब ब्लड निकलने लगा, वैसे ही स्वयं जाकर के हरिदास ठाकुर भागते हुए चैतन्य महाप्रभु को बुलाए कि आपने कहा उसका उद्धार कर देगा, और दूसरे दिन गया उसका ही उद्धार हो गया, उसका ही ब्लड निकल रहा, अभी जाइए देखिए क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस प्रकार कैसे हो गया। तो नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी है, अगर मेरे को कोई कुछ दुख तकलीफ पहुंचा तो नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो जाता है और खुद उसको मटके से फोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और यहाँ देख करके बहुत क्रोधित हो गए कि नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही सुदर्शन धारण कर लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। सुदर्शन धारण कर लिए उस लोगों दोनों को मारने के लिए। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और उसको कहने लगे कि आप इसको मत मारिए। अब विचार कीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपका सर फोड़ दिया और आप उसको मारने में सक्षम नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति मारना चाहते तो भी आप उसको कहेंगे कि नहीं मारो। तो आप तो बोलोगे बड़ा पत्थर लेकर के उसका सर फोड़ दे, ना मेरा सर फोड़ा है, बड़ा पत्थर लेकर के सर फोड़। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैर को पकड़ लिए
कि उसको मत मारिए क्योंकि यह अधम है। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर को चांद गाजी के कहने पर राजा हुसैन शाह ने 22 बाजार में मरवाया, लेकिन फिर भी वहाँ पर भगवान ने चाहा कि उसको मारूं, तभी हरिदास ठाकुर मन में विचार किया कि ये दोनों अधम है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे मारे, पर आप इसको मत मारिए। ये साधु का है ना दया का भाव है, ये साधु का दया का भाव है। नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ ले कि उसको मत मारिए, और चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए कि उसने मेरे भक्तों को मारा, कैसे नहीं मारूं, मैं तो उसको मार के रखूंगा। तो फिर भी नित्यानंद प्रभु के बार बार कहने पे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम्हारे कहने पर इस दोनों को छोड़ दिया है, लेकिन आज के बाद कभी भी इस दोनों ने कुछ भी ऐसा कार्य किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोनों भाई को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाई को कहा, हमारा पता एक भजन है कि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, तुम्हारे स्थाने अपराधी नहीं परिज्ञान। अर्थात कि कहते हैं हमारे भजन के अंदर कि केवल दर्शन से पवित्र कर सकते इतने वैष्णव शुद्ध होते हैं। और पता है ये भजन क्यों बनाया गया, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्यों बनाया? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के कहने पर दोनों भाई को माफ कर दिया, तो दोनों भाई को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम गंगा में स्नान करो, और जब गंगा में स्नान करके जगाए मढ़ाए आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे वर दिया कि आज के बाद किसी व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया तो उसको पुण्य का इतना फल नहीं मिलेगा जितना फल केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से मिलेगा। तुम्हारे अगर किसी ने दर्शन कर लिया तो गंगा में स्नान करने की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है। कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी दया। जो पर स्त्री का संग करता था, ब्राह्मण होते हुए शूद्र का कार्य करता था, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नित्यानंद प्रभु के सर को फोड़े, लेकिन फिर भी उसको क्या दिया, उसको वर में कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने देखा तो गंगा में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है उससे भी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो ये साधुता का दया है। वैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण साधना कर रहा है, तो उसके अंदर दया का भाव रहना चाहिए। आपके पास भले कुछ ही वस्तु है, 1 रुपये है, अब देखिए कहते हैं कि अगर आपके पास 1 रोटी भी खाने के लिए है तो कम से कम आधा रोटी सामान्य व्यक्ति को दे सकते, उसको हम दे सकते, उसको खिला सकते। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं 1 रोटी ना खाऊं फिर भी मेरा जीवन चल सकता है, तो उस व्यक्ति को दीजिए, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति को उतना देंगे तो कृष्ण आपको कितना देंगे उसको आप बटोर ही नहीं पाएंगे दोनों हाथ से। लेकिन ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा आप कीजिए, क्योंकि साधु का सेकंड नियम है दया करना। क्योंकि कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी अगर आपके अंदर दया की भाव नहीं है तो फिर जगाए मढ़ाए बनना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल में अगर पढ़ना है तो प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा। अगर टीचर ने कहा 60% चाहिए अटेंडेंस तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो वापस बोलेंगे 10वीं में ही पढ़ो, 11वीं में जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही सेकेंड कार्य है साधु का दया। तितिस्व कारुण्य का सुहृद अर्थात कि कहते हैं कि कोमल हृदय वाला। कोमल हृदय वाला अर्थात क्या, कि जिस व्यक्ति को आप कुछ भी कर दो, कितने भी गलत बात बोल दो, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं देगा। कोमल हृदय वाला अर्थात कि कितना भी आप उसको कुछ भी कह दो वह कभी भी वापस आपको रिप्लाई नहीं देगा। आप देखिए कि व्यक्ति किसी को, अगर किसी व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति है कहीं पे जॉब करता है और अगर उसके बॉस ने उसको कुछ कह दिया कि तुम सही टाइम पे आते नहीं हो, सही से जॉब करते नहीं हो, सही से काम करते नहीं हो, एक काम करो तुमको रहने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यही कहेगा कि मेरे को भी तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे काम को छोड़ करके, तुम्हारे जैसे बॉस के यहाँ मुझे काम करना नहीं है। लेकिन कहते कि साधु को आप कोई भी बात बोल दीजिए ना तो हमेशा वो उसको
शांत माइंड से उसको सहन कर लेगा, कभी भी रिप्लाई नहीं देगा, कभी भी रिप्लाई नहीं देगा। और यही मनुष्य का जीवन का धर्म होना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का कोई भी खराब से खराब बात क्यों ना बोले, लेकिन उसको सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं हमको उसको तुरंत ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्रोध की मुद्रा में वो बहुत सारी वस्तु ऐसे बोलता है जिसे उसे खुद ही नहीं पता। लेकिन जब वह व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि मैंने उसको गलत बोला था, इसलिए मुझे उसके पास जाकर के माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि व्यक्ति क्रोधित है और उसने ऐसा बोला और आपने भी तुरंत वैसा बोल दिए, तो अगर वो क्रोध शांत होने के बावजूद अगर वो विचार करेगा कि मैंने क्रोध में उसको कुछ बोला और उससे माफ़ी मांगना चाहिए, फिर भी आपके पास नहीं आएगा। वो बोले यार मैं तो क्रोधित था, लेकिन वो तो क्रोधित नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे सुनाया, तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए, छोड़ो माफ़ी क्या मांगना। फिर क्या होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जो है टूट जाता है। तो इस संसार के अंदर में देखिए कई बार ऐसा भी होता है, साधु संग करने के बावजूद भी ऐसी ऐसी वस्तु होती है। कभी कभी देखते हैं कि साधु के पास भी अभी भले साधु है लेकिन कलयुग के साधु है, सतयुग के साधु नहीं है। तो यहाँ भी कुछ इधर उधर हो सकता है। ऐसा नहीं कि साधु है तो एकदम परफेक्ट ही होगा, कुछ विचारधारा तो उसके अंदर भी ऐसा रहता है, लेकिन हमको उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जब नज़रअंदाज करेंगे तो वही साधु का संग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस साधु को अगर देख लिए कि वह ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, फिर ऐसे स्थान पर जाकर के गिरेंगे ना कि उठोगे भी ना, फिर भी साधु का संग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हृदय जो एकदम कोमल होना चाहिए, कैसा माँ के समान। क्योंकि पापा जो है, पापा को अगर कुछ भी आप बोलो तो पापा तो तुरंत आपको ठुकना चालू कर देंगे। सिर्फ बोल दो कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, चालू डंडा चालू। लेकिन मम्मी को बोल दोगे ना, लेकिन मम्मी उसको बहुत सहन कर देगी। और अगर मम्मी को बोल दिए तो मम्मी पापा को भी मना लेगी, पापा को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रकार माता का हृदय होता है, हर चीज़ को सहन करती है, वैसे ही व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सहन करना चाहिए, उसके बातों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। तो कहते हैं तिथिस्व कारुणिका सुनि सर्वदेही नाम, अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखना, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना। हमारा कैसा होता है कि हमारे है ना, शुरुआत में जब स्कूल में जाते हैं ना तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो सबको बहुत मानते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स होता है ना, उसके पास 10 रुपये भी नहीं रहता, तो फिर भी सोचते हैं कि यार कोई दूसरा फ्रेंड तो है नहीं, इसके साथ ही जीवन काटना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ बहुत बड़ा फ्रेंड बन जाता है अपना, कोई 100 रुपये लेकर के आता है, 150 रुपये लेकर के आता है, 200 रुपये। हमारा मन होता है यार इसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, चला इसके पास तो 10 रुपया नहीं है, मुझे ही देना पड़ता है इसको खिलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस 100-150 वाले जो फ्रेंड्स है उसको अपनाते हैं और उसके साथ हमारे संबंध को जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, जो 10 रुपये वाले जो दोस्त था ना उसको छोड़ देते हैं और वो 100-150 वाले जो फ्रेंड है ना उसके संग में लेने लगते हैं। लेकिन जब मुसीबत पड़ता है तो 10 रुपये वाले जो फ्रेंड है ना वही आपका साथ देता है, वो 100-150 वाला साथ नहीं देता। वैसे ही संसार के अंदर में जो व्यक्ति आपके भावनाओं को समझता है वो सामान्य ही होगा। आप भले भले व्यक्ति या जो बहुत बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसका कितना भी संग कर लीजिए, दुख तकलीफ के समय में है ना सामान्य व्यक्ति ही आपका साथ देगा, वो बड़ा धनवान व्यक्ति साथ नहीं देगा। क्योंकि वो भी तब तक ही साथ देता है जब तक कि समझता है इसके पास कुछ है, और जब उसके पास कुछ है नहीं ना, तो अगर उसके पार्टी में भी अगर भूल करके भी चले जाओगे ना तो आपको जानने से इनकार कर देगा कि ये कौन है। तो वेटर को कहेगा इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। तो कहते हैं कि जो साधु का स्वभाव वो जो होता है वो समान होता है, वो बड़ा या छोटा किसी को देखता नहीं है, गरीब अमीर को नहीं देखता है। हमारे भगवत गीता में एक बहुत बड़ा श्लोक है 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी च चौपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात कि जो पंडित पुरुष होता है, जो साधु पुरुष होता है, वो हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो या गाय हो, सबको समान दृष्टि से देखता है, वो कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। हम आपको बताएं, हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, अर्थात कि भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कुत्ता को प्रणाम करते थे। आज कोई है व्यक्ति कुत्ते को प्रणाम करता है? कुत्ता हमारे सामने भौंकते तो हम पत्थर लेकर के तैयार हो जाते उसको मारने के लिए।
उसको प्रणाम करने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन हमारे आचार्य जो है कुत्ते को प्रणाम करते थे, क्योंकि ये साधु का गुण है। तो कभी भी लाइफ के अंदर में आप भेदभाव नहीं कीजिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का समय अगर डाउन हुआ है तो एक न एक दिन वो बड़ा भी जरूर होगा। अगर कोई लाइफ के अंदर में डाउन हुआ है तो बड़ा भी जरूर होगा, लेकिन उस डाउन व्यक्ति को अगर आपने छोड़ दिए ना, और जब बड़े पोस्ट पे वो चले जाएंगे ना, तो क्या पता कि हमारा हालत भी उसके जैसा होगा ना, तो वो व्यक्ति भी आपको देख करके ऐसे ही छोड़ देगा जैसे कि आपने छोड़ा है। इसलिए कभी भी व्यक्ति का अंदर भेदभाव का मन नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए। क्योंकि जब हम समान रूप से समझते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर है ना, अगर कुछ भी ना हो ना, फिर भी आपके प्रति बहुत प्रेम रहता है कि देखो मैं पहले इतना धनवान व्यक्ति था, आज मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कितना मानते हैं। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है ना, तो उसको सिर्फ आपको प्रेम देना है, स्ट्रगल तो आप ऐसे ही कर लेता है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति होता है ना, बहुत बड़े बड़े, उसको प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। वो सोचता है मेरे साथ जिसकी मित्रता है, मेरे जैसा वो भी धनवान होना चाहिए, क्योंकि 50 व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा तो वो भी जाएगा। क्या पता मैं सूट में हो और वो फटे हुए जीन्स टी शर्ट में हो, तो मेरे सामने थोड़ी टिकेगा। तो व्यक्ति को समान रूप से रहना चाहिए लाइफ के अंदर। फिर कहते हैं अजात शत्रु शांता, अर्थात कि साधु पुरुष का कोई भी प्रकार का दुश्मन नहीं होता, कभी भी उसका कोई दुश्मन नहीं होता। देखिए महाभारत के युद्ध के अंदर में प्रत्येक राजा जो है एक दूसरे के दुश्मन थे, यहाँ तक कि कौरव भी भाई भाई में, कौरव और पांडव भाई थे ना, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। पता है कौन था? महाभारत के युद्ध में एक ऐसे राजा थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं था। इतनी सारी घटना घटित हुई फिर भी कोई उसका कोई दुश्मन नहीं था। बताइए कोई जानते महाभारत के युद्ध में ऐसा कौन था जिसका कोई दुश्मन नहीं था? विष्णु पितामह, उसका तो कितना दुश्मन था, पांडव ही उसको मारने के लिए तैयार थे। विदुर जी तो महाभारत करने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो उसका दुश्मन कैसे होगा? वो तो युद्ध में गए थे ना कौरव की तरफ से। कृष्ण भगवान, विष्णु पितामह तो उनके ऊपर भी बाण छोड़े। कोई वो तो युद्ध ही नहीं किए। द्रोणाचार्य वो भी तो युद्ध में तो गए थे ना, तो दुश्मन तो होगा, उसको मारने के लिए तो स्पेशल विराट का पुत्र था, क्या नाम था, धृष्टद्युम्न, तैयार किया था उसको मारने के लिए। लेकिन एक राजा है जिसका कोई दुश्मन नहीं था, पांडव के 5 पांडव के अंदर में ही हो, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जी के कोई दुश्मन नहीं थे, कोई भी नहीं। आप पूरे महाभारत देखेंगे ना, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के विरोध में कोई नहीं थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी धर्म का प्रतीक उसको माना जाता है। जैसा कहता था कौरव, देखिए कितना गलत तरीके से किया, लेकिन चारों के 4 पांडवों को गुस्सा आता था कि ये गलत हो रहा है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज जी को भी पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी 2-2 बार द्वैत क्रीड़ा जो है किया उसने। उसके अंदर उसको वनवास भी किया, द्रौपदी जी का चीरहनन भी हुआ, चारों के चारों पांडवों को उसके ऊपर लगा भी दिया, और चारों के चारों उसका दास भी बन गए। द्रौपदी भी उसकी दास बन गई, यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज भी उसके दास बन गए। तो विचार कीजिए कि कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन उसको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ इतना विनम्रता भाव कर रहा है, तो क्या आप उसको दुश्मन के समान समझेंगे? नहीं। युद्ध के अंदर कोई ऐसा विचार नहीं करा था कि युधिष्ठिर महाराज जी को उड़ाना है, वो यही सोचता था कि पहले तो भीम और अर्जुन को उड़ाना है। तो युधिष्ठिर महाराज जी का कोई भी दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो उसको पता है कि धर्म क्या है। जैसे कि आपको बताऊं, वो जब राजा परीक्षित जा रहे थे, तो गाय और बैल वहाँ पर बैठ करके जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पर देखिए कि इसके तो 3 पैर कट चुके हैं, और जब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि आपके इस पैर को किसने काटा, सामने कलयुग जो तलवार लेकर के खड़ा है, किसने काटा, फिर भी वो नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम किसी के बारे में बताए ना भी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो भी पाप लगता है।
उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जी भी सब जानते थे, वो तो धर्म के प्रतीक है, स्वयं कहते धर्मराज कहते युधिष्ठिर महाराज जी को, यमराज जी के पुत्र है, तो उसको सब पता है, लेकिन सबसे जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसे महान राजा थे महाराज युधिष्ठिर, जिसका कोई दुश्मन नहीं था। और हमारे है कि नहीं, कोई है जिसका कोई दुश्मन नहीं है? वो हमको नहीं पता चलता हमारा दुश्मन कौन से गली से निकल करके आता है। तो इस क्या कहते हैं कि अगर संसार में व्यक्ति को सही से अपने जीवन को निर्वाह करना है, अच्छे से जीवन को व्यतीत करना है, तो उस व्यक्ति को किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए, हमको सहन करना लेना चाहिए, उसके बात को मान जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुश्मनी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छा संबंध रख रहे हैं, उसको आप अपने मन की सभी बातों को बताते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि किसी कारणवश उस व्यक्ति को आपने छोड़ दिए, लेकिन वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आपके प्रत्येक मन की बात उस व्यक्ति को पता है। जो आपके साथ में था उस व्यक्ति को सब बात पता है, और अगर आपने उसको कुछ बोला और अगर उसने जाकर के आपके मन की बात, अगर आपने कुछ गलत किया, किसी को बोला, तो आपका हरि बोल। इसलिए संसार के अंदर में साधु पुरुष जो है किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते, वैसे ही हमको भी लाइफ के अंदर में किसी भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और लास्ट है साधु भूषण, अर्थात कि साधु पुरुष जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अगर शास्त्र का अध्ययन आप ना करें और किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, तिलक क्यों रखते हैं, तो क्या बताएंगे? नहीं प्रभु जी, वो मैं गया था तो वो सब ने ऐसे रखे थे, तो उसको देख करके मैंने भी रख लिया। ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। इसके जवाब को देने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, लेक्चर को लिसन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रहलाद महाराज जी पागल नहीं है जो नौदा भक्ति बताए, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना वदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदन। उन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार हम इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में रह करके, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में जो भी हमको विषय है उसको अध्ययन करना पड़ता है, एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, वैसे ही आध्यात्मिक गोल को अचीव करने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 वस्तु जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए लाइफ में, क्योंकि इस 6 व्यक्ति वस्तु को अपनाने के बाद ही उसे साधु का अवार्ड दिया जाएगा। अगर 6 में से एक भी वस्तु को नहीं अपनाते ना, तो आप साधु नहीं, जगाई मदाई के समान आ जाए। इसलिए जीवन में इस चीज को अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। तो हमारे पास समय है, हम सभी एक एक माला करेंगे, सब मिलकर के। अमन को माला दीजिए वहाँ से। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोले ब्रो। किए ना ब्रो, वैष्णव अपराध तो ऐसे ही हुआ जब उसने नित्यानंद प्रभु को, उससे पहले भी कहते हैं कि साधु संतों को भी बहुत सारे उसने तंग किए थे। साधु संतों को चैतन्य भागवत के अंदर में इसका वर्णन है कि बहुत सारे साधु पुरुष जब वहाँ पर आते थे भगवान का भक्ति साधना करने के लिए, तो उसको डिस्टर्ब करते थे। अगर कोई नदी में जाकर के जल तर्पण करते थे सूर्य देव को, तो भी उसको डिस्टर्ब करते थे, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए उसके कार्य ब्राह्मण के समान नहीं था। तो साधु पुरुष को भी उसने बहुत तंग किया था। लेकिन अगर हम ऐसा विचार करेंगे कि उसने वैष्णव का भी अपराध किया, फिर भी उसने, भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया उसको, अब यही कहना चाहते हैं ना। तो भगवत गीता में कहा है जो भगवान ने, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाकर साधु रेवच मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सब, कि कोई व्यक्ति कितना भी जघन्य से जघन्य पाप क्यों नहीं करता है, जघन्य से जघन्य पाप के अंदर में सब प्रकार का पाप आ जाता है। साधु की निंदा करना, साधु का अपराध करना और सामान्य व्यक्ति का अपराध करना। लेकिन ये सब करते हुए भी अगर वह व्यक्ति भक्ति के अंदर जुड़ा है तो उसे साधु मानना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है।
बोले वो साधु के 6 गुण। देखिए, सबसे पहले उनका आया था तितिस्व, अर्थात कि सहनशील। फिर दूसरा था दया। फिर तीसरा कोमल हृदय। सहनशील, पहला सहनशील, दूसरा दया, तीसरा कोमल हृदय, चौथा समान दृष्टि, पांचवा उसका कोई शत्रु नहीं है, और छठा जो शास्त्र का अध्ययन करता है। ये 6 गुण साधु का है। ओके। और वैसे हमारा वीडियो जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो हम फिर से लिसन करके उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं।